आज बारिश हो रही थी और बारिश के बीच में गोपू और किशन दोनों ही पाथेर गांव के लिए निकले हुए थे। जल्दी जल्दी दोनों अपनी सीट पर बैठते हैं। अरे किशन, ये पाथेर गांव के बारे में कुछ सुना है क्या? कैसा गांव है? अरे सुन के क्या करना है, हमारा काम है जाकर रेलवे लाइन को ठीक करना, बस और क्या करना है। हाँ, लेकिन वहाँ मजदूर तो मिल जाएंगे ना? अरे ऑफिस में बात हुई थी, कोई आदमी है जो हमें लेने के लिए आएगा वहाँ पे। चलो तब तो ठीक है, अब ये सफ़र कट जाए। पाथेर गांव एक पुराना गांव था जहाँ पर आज भी बिजली नहीं थी। पाथेर गांव में लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। बैलगाड़ी से आते और जाते थे। एकदम से गांव में कुछ ही घर थे। गोपू और किशन की ट्रेन निकलती है और जंगलों से होते हुए आखिरकार पाथेर गांव स्टेशन पर रुकती है। रात काफ़ी हो चुकी थी। दोनों उतरते हैं और देखते हैं पूरा स्टेशन सुनसान है। अरे किशन, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। अभी तो रात के 8 ही बजे हैं, पूरा स्टेशन सुनसान है। हाँ वही तो, अरे ऑफिस वालों ने कहा था एक आदमी लेने के लिए आएगा, लेकिन ये क्या, सामने देख। सामने पूरा अंधकार दिखता है, एक भी आदमी नहीं है। अरे ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। सुनना, मैं कहता हूँ कहाँ चलेंगे अभी, मैं पूरा थक गया हूँ और हमें पता भी नहीं है ये रास्ता गांव को जाता भी है कि नहीं जाता है। ऐसा करते हैं ना, इसी स्टेशन पर रुकते हैं। अच्छा, मैं पहले स्टेशन मास्टर से थोड़ा पूछ लेता हूँ। दोनों स्टेशन मास्टर के कैबिन तक पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं ताला लगा हुआ है। ये ले, यहाँ तो ताला लगा है। हाँ, ये तो स्टेशन पे ताला लगा हुआ है और कोई उपाय नहीं है। चल फिर बैठते हैं यहाँ जो बेंच है उसमें। काली रात में एक रोशनी थी बस स्टेशन के पास और दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं। क्या किशन, आगे का क्या सोचा है? किशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। गोपू ने सिर घुमाया तो देखा किशन तो सो रहा है। किशन को बेंच पर ठीक से सुलाकर दूसरे बेंच पर गोपू भी लेट गया। सीधा आसमान, एकदम खुला वातावरण। थोड़ी देर बाद अचानक से नींद खुलती है गोपू की और गोपू देखता है एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन आकर सामने रुकती है। कई सारे लोग स्टेशन पर खड़े हैं। गोपू उन लोगों से बात करने के लिए जाता है। अरे भाई साहब सुनो, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है, जिसे देखकर गोपू को बड़ा अजीब भी लगता है। ट्रेन के आते ही सारे लोग उस पे चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद खिड़की से बुलाने लगते हैं, आओ आओ आओ, आओ आओ, चले आओ चले आओ। गोपू को भी ऐसा लगता है जैसे गोपू सम्मोहित हो गया हो। गोपू आगे बढ़ने लगता है। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। गोपू एक पैर पायदान पर रखता है। जैसे ही पायदान पर पैर रखता है वैसे ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने धक्का दे दिया और सामने देखता है गोपू एक बूढ़ा सा कुब्जा आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई है, उसने धक्का दे दिया है। गोपू ज़मीन पे गिर पड़ा और ट्रेन आगे निकल गई। गोपू हैरान होकर उस आदमी को देखने लगा, फिर उठा और बेंच में बैठ गया। वो आदमी भी आकर गोपू के बगल में बैठ गया। किशन को कुछ पता नहीं चला
किशन चुपचाप सोया हुआ था। वो आदमी गोपू से बोला, कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है अभी। तुम उस ट्रेन में क्यों चढ़ रहे थे? तुम आए क्यों यहाँ? तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ मत आना रात के समय। कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, अंधेरे में खो जाता है। गोपू की आंखों से नींद उड़ चुका था। अब गोपू सुबह होने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार सुबह हुआ। एक आदमी बैलगाड़ी लेकर पहुंचा। अरे साहब, आप लोग आने वाले थे। रात हो गई थी, इसीलिए मैं रात को नहीं ला पाया। बारिश भी हो रही थी ना, तो बार बार चक्का जाम हो जा रहा था। बैलगाड़ी है ना, कीचड़ हो जाती है, तो नहीं आ पाया बाबू। आ जाओ, आप लोग आ जाओ। दोनों उसमें सवार हो जाते हैं। गोपू किशन को कुछ भी नहीं कहता है। बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी लेकर आगे निकलता है। एक बात पूछूं बाबू? हाँ हाँ पूछो, किशन कहता है। बाबू, रात को कुछ देखा था क्या स्टेशन पे? क्या देखूंगा, मैं तो सो गया था मस्त। सुबह ही नींद खुली। हाँ, मच्छर थे, परेशान कर रहे थे, बाकी और कुछ नहीं था। गोपू ने अचानक से सवाल किया, क्यों? रात में ऐसा क्या होता है स्टेशन पे? अरे बाबू, कहते हैं रात के 3 जब बजते हैं ना, तो एक ट्रेन आती है, और वो जो ट्रेन है ना, वो नरक की ट्रेन है। उस ट्रेन पर कोई चढ़ता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। वो ट्रेन उसे लेकर चली जाती है नरक, और फिर वो प्रेत बन जाता है। क्या तुम भी ये बकवास वाली बातें कर रहे हो? गोपू के चेहरे पर पसीना आने लगता है। और कोई बात? अरे बाबू, इसीलिए कोई भी ना वो रात के समय स्टेशन पे नहीं दिखेगा। स्टेशन मास्टर भी भाग जाता है। अच्छा, लेकिन ये सब कुछ कब से हो रहा है? अरे बाबू, इसकी बड़ी कहानी है। अच्छा बताओ, अभी तो रास्ता भी लंबा है। हाँ बाबू, रास्ता तो लंबा है। इस गांव में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, मात्र 10-12 लोग हैं। उसकी बात सुनकर गोपू और किशन माथे पे हाथ रख लेते हैं। अरे 10-12 लोगों में काम कैसे होगा? अरे बाबू, कंपनी का कागज दिखाएंगे तो अगल बगल के गांव से आ जाएंगे। पैसे के लिए तो लोग कहाँ नहीं जाते हैं। काम हो जाएगा, काम का टेंशन नहीं है बाबू। गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। 5 साल से यहाँ ऐसा ही हो रहा है। क्यों? आखिर 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? बाबू, गांव वाले ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे थे रात के 3 बजे। हमारा गांव कभी ऐसा नहीं था, चहल पहल रहती थी। लेकिन उस दिन एक बड़ी घटना हुई, जिसके बाद से सब कुछ बदल गया। गोपू सोचने लगा, इस गांव में आकर गलती तो नहीं की। तभी किशन उसके कान में बोला, अरे चुप कर, ये गांव वाले के भगाने के आइडिया होते हैं। तू परेशान क्यों हो रहा है? तेरे चेहरे पर देख रहा हूँ बड़ा टेंशन है। टेंशन मत ले, ये लोग ऐसे ही कहते हैं। गोपू ने रात की कोई भी बात नहीं बताई। ये लो बाबू, बात करते करते पता ही नहीं चला, ये आ गया आपका रहने का व्यवस्था। इसी स्कूल में किया है, और स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, ये खाली ही रहता है। ये जो 5 साल पहले मास्टर जी गायब हो गए ना, उसके बाद से ये स्कूल खाली ही रहता है। बात तुम्हारी अधूरी रह गई, तुमने कहानी पूरी नहीं की। आखिर 5 साल पहले क्या हुआ था? बाबू, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, जा रहा हूँ, जरा खाने पीने का भी तो इंतजाम करना है। किसी दिन आऊँगा तो फिर बताऊँगा क्या हुआ था। गोपू और किशन पहुँचते हैं स्कूल के अंदर, नहाते हैं, और नहाकर किसी गांव वाले को कह दिया था। बैलगाड़ी वाले ने तो खाना पहुँच जाता है। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। थके हुए थे, तुरंत नींद आ जाती है। तभी गोपू के सपने में वही बूढ़ा फिर आता है।
बूढ़ा तेजी से चल रहा था और अचानक से गोपू को खींच कर लेकर जा रहा था। सामने से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन के अंदर से वैसी ही आवाजें आ रही थी। तभी गोपू देखता है वो बूढ़ा कुब्जा नहीं है, बल्कि उसकी पीठ पर एक बच्चा है और वो लड़की है। वो धीरे धीरे आकृति ले लेती है और जब वो गोपू की तरफ अपना चेहरा दिखाती है तो गोपू डर जाता है और गोपू कांपने लगता है। तभी उसे किशन की आवाज सुनाई देती है। अरे गोपू, ये क्या हुआ? कोई सपना देख रहा है क्या? उठ जा उठ जा। नींद खुल जाती है गोपू की। कोई सपना देख रहा था क्या? हाँ, बड़ा भयानक सपना था। अच्छा चल कोई नहीं। धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है। मजदूर भी मिल जाते हैं और काम होने लगता है। एक शाम को किशन कहता है, अरे मैं सोचता हूँ गांव अच्छे से घूम लूं। चल आज चलते हैं। गोपू अकेले स्कूल में नहीं रहना चाहता था। किशन, मैं भी चलूँगा। हाँ चलना। दोनों गांव घूम कर आते हैं। गांव में कोई भी नहीं मिलता है। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं बैलगाड़ी वाला माधव खाना लेकर बैठा हुआ है। अरे साहब, शाम के समय गांव घूमने निकले थे, कोई तो नहीं ही मिला होगा। अरे मिलेगा कहाँ से? 6 बजे के बाद 2-4 लोग जो हैं वो भी अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, किसी से मिलते नहीं है बाबू। अच्छा, ये बताओ क्या हुआ था उस दिन? हाँ तो बाबू, उस दिन बहुत सारे लोग स्टेशन पे जमा हुए थे। लोगों को जाना था और स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दे दी। स्टेशन मास्टर भूल गया था कि आगे रेलवे लाइन टूटी पड़ी है और उस दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। गांव के बहुत सारे लोग उस रेल दुर्घटना में मारे गए। अगले दिन स्टेशन मास्टर का भी सर धड़ से अलग उसके घर पे मिला। और आपको बता दूं, उस दिन से हर रात 3 बजे लोग कहते हैं वो ट्रेन आती है, लोगों को बुलाती है, जो उसमें चढ़ जाता है वो वापस नहीं आता है। हमारे ही गांव का एक बड़ा हिम्मती लड़का था, माधव। माधव भी हिम्मत करके एक दिन स्टेशन चला गया, लेकिन माधव भी नहीं लौटा। कहते हैं मास्टर साहब अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए, उनकी बेटी अपाहिज थी, पीठ में लादे रहते थे, उसे लेकर निकले थे। रात की ट्रेन पकड़नी थी। उन्हें याद नहीं रहा कि 3 बजे वाली ट्रेन नरक की ट्रेन है और वो उसमें चढ़ गए। मास्टर साहब अभी भी पहरेदारी करते हैं उस स्टेशन पे, किसी को चढ़ने नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं बचाने की। यही कहानी है बाबू। अब तो आपका काम भी खत्म होने को आया, अब तो आप लोग जा रहे हो, सुरक्षित होकर जाना। किशन ने ये सारी बातें सुनी और फिर, ए गोपू, आज रात मैं देखना चाहता हूँ ये बात कितना सच है। शुरू में तो मुझे लगा था ये गांव वाले काम नहीं करने देना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है एक बार देखना चाहिए। दोनों निकलकर रात को आते हैं, पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। रात के 3 बजे वैसे ही ट्रेन आती है। ट्रेन आकर रुक जाती है। लोग अचानक से स्टेशन पर दिखने लगते हैं। जब लोग उस पे चढ़ जाते हैं तो फिर आवाज आने लगती है, आओ 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 आओ, चले आओ चले आओ। गोपू देखता है किशन सम्मोहित होकर ट्रेन की तरफ बढ़ने लगता है। ऐ किशन, रुको रुको, नहीं जाना किशन। किशन गोपू को झाड़ देता है और तभी मास्टर साहब दिखता है। आ गए तुम लोग, सब जानबूझकर फिर से जान गंवाने आ गए। गोपू पूरा जोर लगाकर किशन को खींचता है। तब मास्टर के पीठ से वो लड़की का चेहरा देखता है झांकते हुए गोपू। गोपू डर जाता है, उसे सपने की सारी बात याद आ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह की ट्रेन पकड़ के गोपू किशन वापस आ जाता है।